नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है बीवीएच के प्लेटफॉर्म पे बिन विद्या हब पे। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? मैं आशा करता हूँ लोग कि आप लोग की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप लोग का ज़्यादा संभावना है कि मई में एग्ज़ाम होने का लेखपाल का, तो 2 महीना आपका बचा है। जल्दी जल्दी हम लोग भी कोर्स ख़त्म करेंगे। इसमें का हो गया था आपका 20 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोग को 21 नंबर क्वेश्चन से करना है, तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम पर डालेंगे बिन विद्या आप तो भी मिल जाएगा। देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जेएसपी का मतलब क्या है। जेएसपी क्या होता है, यानी उसका फुल फॉर्म पूछा है। जावा सिंपल पेजेज, जावा सिस्टम प्रोटोकॉल, जावा सर्वर पेजेज या जावा सर्वर प्रोटोकॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, जावा सर्वर पेजेज। इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो आपका जावा सर्वर पेज का अक्सर का उपयोग वेबसाइट बनाने में किया जाता है, और वो भी ऐसी वेबसाइट बनाने में जिनमें बार बार जानकारी चेंज करनी रहती है। जैसे में न्यूज़ वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट में क्या करेंगे आप देखते होंगे कि इसमें बार बार तुरंत ये न्यूज़ ख़त्म हुआ दूसरा स्लाइड लगा दो या दूसरा पेज लगा दो, दूसरी जानकारी दे दो। तो जावा सर्वर पेजेस से हमेशा आपका नए नए वेबसाइट बनाने में किया जाता है, जिसमें बार बार आपकी जानकारी चेंज करनी हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा है कि WORM का पूरा नाम क्या है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। WORM देखिए दिया है, राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी, राइट रीड मेमोरी, वाइप ओनली रीड मेमोरी, और नेक्स्ट दिया है रेड राइट मेमोरी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट वंस रीड मेनी। ओके, अच्छा इसका एग्जाम्पल देखेंगे राइट वंस। इसमें क्या है कि एक बार कोई भी ऐसा हार्डवेयर या ऐसा सिस्टम जिसमें आप एक बार सिर्फ लिख दिए, एक बार लिख सकते हैं, वंस टाइम आप लिख सकते हैं, और उसे सिर्फ अब उसे इरेज भी आप नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। उसे सिर्फ आप बार बार कर सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसे इरेज नहीं कर सकते और नहीं उसे उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे मैं इसका आपका एग्जांपल देखेंगे तो पहले आती थी CDR, DVD-R। अच्छा एक बार में कह देंगे कि आर क्यों है, तो मैं इसको बता देता हूँ। आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, CD का आपको फुल फॉर्म पता होगा कम्पैक्ट डिस्क, या DVD का भी आपको पता ही होगा कि DVD आपका आता था। आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है, तो आर का मतलब होता है आपका रिकॉर्डेबल। ओके, डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD का फुल फॉर्म आपको पता होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क। ओके, और उसका था कम्पैक्ट डिस्क। आर का मतलब रिकॉर्डेबल होता है। ओके, फिर आगे इसमें आपको मिल जाएगा, जैसे में CCTV में भी एक बार सिर्फ राइट होता है। जैसे वैसे CCTV में जिसमें क्या होता है कि आप तुरंत जानकारी को मिटा नहीं सकते, नहीं तो आप तो कोई अपराधी क्रिमिनल गलत काम करेगा और ये CCTV को तुरंत मिटा के उस टाइम का हटा देगा। तो कुछ CCTV ऐसी हैं जिसमें सिर्फ राइट वंस बार हो जाएगा, एक बार रिकॉर्ड होगा तो आप तुरंत मिटा नहीं सकते, तो ऐसा है। तो ये होता है राइट वंस रीड मेनी। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग का टाइम चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 बोल रहा है कि उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर पूछा है कि CUI आपका जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो कमांड लाइन इंटरप्ट, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लैंग्वेज इंटरफेस या कमांड लैंग्वेज इंटरप्ट। तो इसका आपका सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। क्या हो जाएगा? कमांड लाइन इंटरफेस। अच्छा ये क्या होता है कमांड लाइन इंटरफेस? तो इसका फुल फॉर्म होता है, एक आपका होता है कमांड
लाइन इंटरफेस, इसका क्या होता है कि एक तरह से वेबसाइट से जुड़ा हुआ है। चलिए इसका आगे आपका आएगा जिक्र, वहाँ पर करेंगे, इसका बढ़िया से जिक्र आगे किया जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दे दिया गया है कि यूजर टाइप करके कमांड देता है। पहले क्या होता था, यहाँ पर थोड़ा सा कर ही देते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि जो आप माउस से आप कोई काम करते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आपको कोड पता है तो आप सीधा कीबोर्ड से टाइप करेंगे और सीधा वो अपना काम कर देगा। जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो डायरेक्ट काम कर देगा। जिनको ज़्यादा कोड पता रहता है वो इसी का यूज करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस का। तुरंत कीबोर्ड में टाइप करते हैं और डायरेक्ट वहाँ पर खुल जाता है। आपको कीबोर्ड हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी माउस हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आता है आपका CUI। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा है 24 नंबर। 24 आपका बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। अच्छा, आपको तो पहले पता रहेगा कि कंपाइल टाइम त्रुटि होता क्या है। हालांकि ये एक परिचय में ये सब इतना बहुत तगड़ा क्वेश्चन ले लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। चलिए अब आ गया तो कर लेते हैं। कंपाइल टाइम त्रुटि क्या होता है? देखिए लॉजिक त्रुटि, सिंटैक्स त्रुटि, एप्लीकेशन त्रुटि, टेस्टिंग त्रुटि। अच्छा, ये सब त्रुटि दिया क्या है? लॉजिक त्रुटि क्या होता है कि जब आप कोई प्रोग्राम लिखें, थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ। जब आप कोई प्रोग्राम का कोडिंग किए, प्रोग्राम लिख दिए और उसको रन किए आप, लेकिन वो रन किए जो रिजल्ट आप चाहते थे वो रिजल्ट ना आके कोई दूसरा रिजल्ट शो कर दिया। जो आप रिजल्ट चाह रहे थे, जिसके लिए आपने प्रोग्राम लिखा, जिस चीज़ के लिए, जो चीज़ बनाने के लिए, वो मतलब प्रोग्राम रन करा दिया और वो ना देके कोई दूसरा दे दिया रिजल्ट। तो इसे कहते हैं कि लॉजिक त्रुटि हो गई। क्या हो गई? लॉजिक त्रुटि हो गई। सिंटैक्स त्रुटि क्या हो गई कि सिंटैक्स त्रुटि में क्या होता है कि जब कोई आप प्रोग्राम लिखते हैं उसमें फुल स्टॉप कहीं छूट जाए या ब्रैकेट छूट जाए, ब्रैकेट लगाना, तो ये सब अगर छूट जाता है तो इसे कहते हैं कि सिंटैक्स त्रुटि हो गई। एप्लीकेशन त्रुटि क्या होती है कि जब एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, एप्लीकेशन में जब रन करने में कोई प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा हम लोग इसी से ज़्यादा फेस करते हैं एंड्रॉइड में, एप्लीकेशन त्रुटि से। और टेस्टिंग त्रुटि क्या होता है? तो इसमें जो एप्लीकेबल होता है, जो प्रोग्रामर होता है, वो खुद ही त्रुटि को ढूंढता है, उसी को उसके द्वारा ढूंढी गई त्रुटियों को टेस्टिंग त्रुटि कहते हैं। इसका सही आप क्या होगा, देखिए कंपाइल टाइम क्या होता है कि जब कोई हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं और फिर उसको रन कराते हैं, तो रन करने में जो टाइम लगता है उसी को कंपाइल त्रुटि कहते हैं। रन कराते हैं उसी समय टेस्ट होता है कि वो प्रोग्राम सही है कि नहीं है, फुल स्टॉप, ब्रैकेट, वो सब सही है कि नहीं, उसी को कहते हैं सिंटैक्स त्रुटि। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कंपाइल त्रुटि में कौन आता है, तो सिंटैक्स त्रुटि आता है, क्योंकि जब प्रोग्राम हम लोग लिख के चलाते हैं तो यही सिंटैक्स त्रुटि, सिंटैक्स एरर का आपका चेकअप होता है। ओके, तो ये आपका हो गया सही ऑप्शन, बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आप लोग को। जल्दी पहले थोड़ा सा हम लोग देख लें इसको, अभी तो पहला चैप्टर है ना, दूसरा वीडियो सॉरी। कहा है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? ये तो दुनिया जानती है और बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछता ही जाता रहेगा। SSC JEE में देखिए आया है 2021 में, SSC JEE में ALU, रोम, CPU या रैम। तो आप दुनिया जानती है कि CPU को कहा जाता है SSC का दिमाग, अरे सॉरी, कंप्यूटर का दिमाग। कंट्रोल प्रोसेस यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ALU का अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का रीड ऑनली मेमोरी होता है। आपको पता है कि ये रैंडम मेमोरी है, यानी अस्थाई होगी, अस्थाई आपकी मेमोरी है। ओके, और ये आपकी क्या है, रोम, रीड ऑनली मेमोरी, अस्थाई मेमोरी में आती है। ओके, रीड मेमोरी अस्थाई मेमोरी में आपकी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन सब का फुल फॉर्म पूछता है, आप लोग याद रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 बोल रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है, यानी वीडियो कॉल आप करते हैं तो कौन सा आवश्यक नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग इस समय वीडियो कॉल करते हैं। तो वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस, टेलीफोन या माइक्रोफोन। तो देखिए इसका टेलीफोन हो जाएगा सही, क्योंकि माइक्रोफोन रहेगा तो आपकी आवाज़ चली जाएगी। डिस्प्ले से देख लेंगे, वीडियो कैमरा से अपना क्या दिखा देंगे मुख, तो टेलीफोन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी। ओके, जबकि ये भी देखिए एमपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं। साइबर अपराध करते हैं तो दो विशेषता उसकी क्या है। कार्य प्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण की अखंडता। देखिए कार्य प्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण की अखंडता। दूसरा दिया है अपराधी की कंप्यूटर दक्षता, यानी जो अपराध करने वाला है वो कंप्यूटर में एकदम महारत हासिल किया रहेगा। तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में अनभिज्ञता है, यानी जो शिकार इसका बनेगा उसे कंप्यूटर के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं पता रहेगा। तो ये तो बात सुटेबल बैठ रही है कि हाँ ये अपराध मतलब कि हो सकता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई मतलब ही नहीं बनता, हैकर और क्रैकर्स। तो इसका नहीं, आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि अपराधी कंप्यूटर में एकदम दक्ष रहेगा, चलाक रहेगा, और शिकारी जो रहेगा शिकार जिसका होगा वो कम जाना होना रहता है, तभी तो हो जाता है। सभी लोग चलाक रहेंगे तो फिर होगा ही कैसे। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है कि वन्ना क्राई, पेट्या और ईटन डब्लू पद किससे संबंधित है। आपका ये IAS प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये सब वन्ना क्राई, पेट्या, ईटन डब्लू ये सब किससे संबंधित है। तो एक उस समय शब्द आया था, देखिए दिया भी है कि एक्सो प्लैनेट बाहर के प्लैनेट से, क्रिप्टो करेंसी से, साइबर आक्रमण से, या लघु उपग्रह से, स्मॉल सैटेलाइट से। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका होगा साइबर क्राइम से। ये सब साइबर क्राइम से है। वन्ना क्राई, पेट्या या इंटरनल ब्लू, ये साइबर आक्रमण के सब नाम है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग को भी देखने में दिक्कत होती है। मैं भी आ गया हूँ घर, तो मेरे को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग भी एडजस्ट करिएगा। अब मैं जल्दी जल्दी अब वीडियो बनाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए दिया है कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा का वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तीसरा का ALU अर्थमेटिकल नहीं आल लॉजिकल यूनिट, ये गलत दिया है, इसका होगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ये आपका गलत है और ये दोनों सही है, तो पहला और दूसरा सही है, ये नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया है कि फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। फ्लैश ड्राइव जो ऐसे रहता है, और आप लोग को तो ये पता ही होगा, ये ऐसे निकला रहता है, ऐसे हम लोग लगा देते हैं, इसको क्या कहते हैं, पेन ड्राइव। क्या कहते हैं, पेन ड्राइव। तो देखिए आपको दिया माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम या पेन ड्राइव, तो किस नाम से जाना जाता है, पेन ड्राइव से जाना जाता है। ओके, 30 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है 31 कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था आपका, तो इंटीग्रेटेड सर्किट या वैक्यूम ट्यूब होता था, माइक्रो प्रोसेसर होता था, या ट्रांजिस्टर होता था। तो आप बताइए, इसमें होता था आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या होता था, ट्रांजिस्टर होता था, यही सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख ही देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ओके, पहला में आपका वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे, ये हो गया आपका पहला में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। दूसरा में आपका ट्रांजिस्टर यूज होता था, ये दूसरा में होता था। तीसरा में आपका इंटीग्रेटेड IC इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होती थी। रुकिए इसको मिटा के यहाँ पर लिख देता हूँ, झूठे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए पहला में वैक्यूम ट्यूब होता था, दूसरा में आपका ये आपका ट्रांजिस्टर होता था, तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट, या चौथा में माइक्रो प्रोसेसर होना लगा था। जिससे आपका
वेरी लार्ज स्केल VLSI का यूज हम लोग करते थे। ओके, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर का हम लोग यूज करते थे 5वीं पीढ़ी में। ओके, 5वीं में हम लोग यूज करते थे आपका ULSI का। सही बताया ना, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए हो रहा हूँ, मेरे को मच्छर काट रहा है बगल में बैठ के। अब क्या करूँ, ध्यान भटका दे रहा है मेरा, एकाग्रता मेरी भंग हो जा रही है। देखिए, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था, तो देखिए इसमें का सीधा सा मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। आपको सबसे आसानी होगी ऐसे याद करने में। सॉरी यार, मच्छर काट रहा है, गलत जगह बैठ गया, जल्दी से वीडियो पूरा हो जाए। देखिए 45 से याद करिएगा और 10-10 साल जोड़ दीजिए। 45 10 55, 55 से 65, 65 से, यही सबसे बेस्ट तरीका याद करने का। 75, 75 से 90, और 90 से अब तक। ठीक है, अब तक। तो ये याद करने का, इसी के आसपास में दिखेगा विकल्प, मार दीजिएगा आँख मूंद के। ओके, तो देखिए क्या है कि द्वितीय पीढ़ी में, तो द्वितीय आपका 55 से 65 आना चाहिए। देखिए कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या, 57 से 62, यही आ रहा है ना। इसके लपेट में मार दीजिए, सी नंबर हो जाएगा सही आपका। तो ऐसे आप मतलब कि आपको क्वेश्चन नहीं बकेगा कभी सन से। देखिए तृतीय पीढ़ी में तो हमने बताया था कि 45 से 55, 55 से 65, और 65 से 75 किधर गया, ए वाला आ रहा है बी नंबर। देखिए आप खुद देखिए, और कोई आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है ना, तो आपका ए आ जाएगा बी नंबर। ओके, ठीक है, देखिए बी नंबर दिया भी है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, जो भी कंप्यूटर पढ़ता है वो ये तो याद ही करता है। 2 दिसंबर, 5 अगस्त, 14 नवंबर या 22 मार्च। तो आपको पता है कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। और आपको बताता है ये बताना है कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसमें भी 22 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को देख के आपको दिमाग में आना चाहिए कि क्या होता है दिन। देखिए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, ये तो दुनिया जानती है, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, लुइस पास्कल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। उन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, भाप से चलने वाला। क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। देखिए दिया है कि रूटिंग एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम या रिकर्सिव एल्गोरिथम। ओके, तो आपको पहले ये समझना होगा कि एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, एल्गोरिथम होता क्या है। तो देखिए एल्गोरिथम में होता है कि अगर कोई आप कार्य करने के लिए, जब आप कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए स्टेप बाय जो स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि देखो अब ये कर लो। जैसे आपको अगर मान लीजिए चाय बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, पहले आग लगाएंगे कुकर में, फिर अपना कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में फिर पानी डालेंगे, पानी में चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ना, तो कंप्यूटर में जब कोई कार्य करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो इसको एल्गोरिथम बोला जाता है। अलग अलग कार्यों में अलग अलग एल्गोरिथम दिया जाता है। तो ये पूछा है कि एआई में कौन सा एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है, तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। क्या, हिल कंबाइन एल्गोरिथम। तो फिर आप लोग कहेंगे कि ये सब चालू दिया है, तब तो ये सब भी किसी न किसी में प्रयोग होता ही होगा कि ये किस में प्रयोग किया जाता है। तो हाँ, ये सब का भी प्रयोग किया जाता है कि ये किस में होता है। तो देखिए पहला का आपका होगा जो दिया है रूटिंग एल्गोरिथम। तो ये रूटिंग एल्गोरिथम का आपका प्रयोग किया जाता है नेटवर्किंग में। किसमें, रूटिंग, रूट सबका डिवाइड करता है इधर उधर, तो नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग में आपका किया जाता है रूटिंग एप्लीकेशन का। ग्रीडी एप्लीकेशन का किस में किया जाता है, तो कोई काम को ऑप्टिमाइज करने में।
ऑप्टिमाइज करने में मतलब कि बेहतर से बेहतर आपको मान लीजिए कि 10 विकल्प है, तो 10 विकल्प में से सबसे बेहतर आपके लिए कौन सा विकल्प होगा, सबसे एक नंबर, उसमें ग्रीडी एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का तो यूज आपका इंटेलिजेंस में किया जाता है, आर्टिफिशियल। और रिकल्सिव एल्गोरिथम का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। हालांकि ये अनुभव पर आधारित एल्गोरिथम है, जैसे कोई चीज़ अनुभव पर निकाल के देता है कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसा करना सही रहेगा, मतलब कि एक तरह से अनुभवी होता है। इसका हम लोग और चर्चा करेंगे आगे चल के चैप्टर में। हालांकि ये बहुत परिचय में ही बहुत हार्ड क्वेश्चन दिया है, ऐसा देना नहीं चाहिए था, लेकिन दिया है तो कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक और एल्गोरिथम से क्वेश्चन है कि पुल एल्गोरिथम का क्या अर्थ है, मतलब कि पुल एल्गोरिथम किस में प्रयोग किया जाता है। यह एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा। यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिथम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेगा। ए और बी दोनों, तो देखिए ए और बी दोनों होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस यहाँ पर सुन लीजिए कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वही आपका एल्गोरिथम होता है, और अलग अलग एल्गोरिथम अलग अलग चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। ये लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए पूछा है कि एआई कितने प्रकार के होते हैं, 5 3 2 1, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। कौन कौन होता है, तो एक होता है नैरो एआई, नैरो एआई, एक होता है जेनेरल एआई, एक होता है सुपर, ठीक है, जनरल एआई, नैरो और सुपर। ये होता है किसी विशिष्ट कार्य के बनाया जाता है, जैसे कोई कंपनी, कोई संस्था या कोई दुकान वाला अपने हिसाब से डिजाइन करवाता है, नैरो एआई। जनरल एआई मतलब कि सामान्य बुद्धिमत्ता का होता है, जैसे हम लोग अभी चला रहे हैं कुछ चैट जीपीटी, अपना जेमिनी हो गया या ये सब हो गया जनरल में। सुपर एआई भविष्य की कल्पना है कि अपने से सोचने लगे, अपने से सब कुछ करने लगे, आपका सुपर एआई। ओके, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि एआई के जनक के रूप में जाना जाता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। फिशर अदा, एलन नोबेल, जॉन मैकार्थी, इनमें से कोई नहीं। तो जॉन मैकार्थी जी ने ही 1955 में पहली बार आपका एआई शब्द का प्रयोग किया था, और इन्होंने इस पे काम किया। जॉन मैकार्थी जी को एआई का जनक कहा जाता है। ओके, इससे पहले नहीं देखा जाता कि मशीनों को बुद्धिमत्ता या मशीन का एडवांस ये सब कहा जाता था, लेकिन इन्होंने ही एआई का शब्द का दिया था 1956 में। चलिए आगे, 1955-56 देता है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है। देखिए फोल्ट्रॉन है, बेसिक है, प्रोलोग है, सी है। तो सबसे इसका सही उत्तर है, कई बार पूछता भी है कि प्रोलोग जो भाषा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज की जाती है। अच्छा, और सब भाषाएं कब कब यूज की जाती थी, तो देखिए एनालिटिकल आपका भाषा जो है, सॉरी असेंबली भाषा, असेंबली जो आपकी लैंग्वेज है, भाषा है, वो आपका फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होता था। किसमें, फर्स्ट पीढ़ी में असेंबली भाषा आपका यूज होती थी। दूसरा आया दूसरी पीढ़ी में, तो उसमें फोल्ट्रॉन यूज किया गया, ठीक है। तीसरी में आपका बेसिक यूज किया गया, तीसरी में बेसिक यूज किया गया, और चौथी में सी भाषा का यूज किया गया। और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोलॉग का यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहली में असेंबली, दूसरी में फोल्ट्रॉन, तीसरा में बेसिक, और चौथा में सी। ओके, और इतना पर रहने देते हैं, कल करेंगे आगे क्वेश्चन। मेरे को भी बहुत काटने मच्छर, और मैं जल्दी जल्दी कराने का प्रयास करूँगा। कल से 2-2 वीडियो, या आज से ही देखता हूँ 2-2 वीडियो का आप लोग का कर देता हूँ, ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। और हम लोग बहुत सारा अभी क्वेश्चन करना है, क्योंकि लेखपाली कभी भी हो एग्ज़ाम ले लेना है। ओके, तो आज का वीडियो कैसा रहा, और ज़्यादा मतलब क्या सुधार करना चाहिए, कुछ आप लोग बताइए। और मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।